श्रद्धा और प्रेम से भरा नमस्कार। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रात में जिसने समय को रोक दिया, जिसने ब्रह्मांड को झुका दिया। लेकिन उस रात एक ऐसा रहस्य भी छुपा था जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और जो शायद आपको आज तक किसी ने नहीं बताया। जब स्वयं नारायण एक छोटे से बालक के रूप में इस धरती पर प्रकट हुए, यह थी वह रहस्यमयी रात जब ब्रह्मांड थम गया। श्री कृष्ण जन्म की दिव्य कथा अब आपके सामने। काल था क्रूर, अधर्म ने धरती को जकड़ लिया था। राजा कंस की हिंसा से कांप रही थी मथुरा की गलियां। ब्रह्मा, शिव और इंद्र सभी देवता चिंतित थे। धरती माता ने आर्तनाद किया, और तभी हुआ वो जो सृष्टि के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। स्वयं भगवान विष्णु ने लिया अवतार का संकल्प, लेकिन भगवान के इस निर्णय में एक ऐसी शर्त थी जिसे सुनकर देवता भी चुप रह गए। मथुरा के कारागार में बंद थे देवकी और वासुदेव। पहले ही 6 संतानों को क्रूर कंस ने मार डाला था। अब बारी थी 8वें पुत्र की, पर यह कोई साधारण पुत्र नहीं था। ये स्वयं नारायण थे। जैसे ही आधी रात की बेला आई, अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। काल के पहिए थम गए, ताले अपने आप खुल गए, सैनिकों को नींद ने जकड़ लिया, और फिर उस कारागार में जैसे ही घड़ी ने आधी रात का संकेत दिया, हवा थम गई, जल रुक गया, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं देखा था। जन्म लेते हैं श्री कृष्ण, नीलवर्ण, कमल नयन, 4 भुजाओं वाले, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। देवकी वासुदेव ने हाथ जोड़कर वंदना की। प्रभु मुस्कुराए, और फिर ली एक बालक की निरपराध रूप। छोटे माखन से गाल, नन्हे हाथ पांव। धरती पर अवतरण हुआ कृष्ण का, जो आने वाला था युगों का रक्षक बनने। प्रभु ने आज्ञा दी, मुझे गोकुल पहुंचाओ। वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखा, और जैसे ही द्वार से निकले, सारे द्वार अपने आप खुल गए। लेकिन गोकुल का रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर एक चमत्कार इंतजार कर रहा था, और पहला चमत्कार तो यमुना किनारे ही हुआ। बाहर घनघोर बारिश, यमुना उफल रही थी, पर जैसे ही वासुदेव पहुंचे, यमुना झुक गई। शेषनाग ने छतरी बना दी, और गोकुल पहुंच गए वासुदेव, जहां मां यशोदा प्रभु को अपनाने को तैयार थीं। उधर नंद बाबा के घर जन्मी एक कन्या योगमाया, उसे कारागार में छोड़ दिया गया, और श्री कृष्ण आ गए मां यशोदा की गोद में। यहीं से शुरू हुई लीलाओं की वो श्रृंखला जो आज भी हमारे दिलों में बसी है। माखन चोरी, बंसी की मधुर तान और रासलीला। तो जब भी जन्माष्टमी आए, याद रखना, ये केवल त्योहार नहीं है, ये उस प्रेम, शक्ति और दया का उत्सव है जिसने अधर्म पर धर्म की विजय सुनिश्चित की। जय श्री कृष्ण, जय यशोदानंदन, जय वासुदेव नंदन गोपाल। और श्री कृष्ण के इस जन्म से जुड़ा एक रहस्य अगली कथा में हम खोलेंगे, जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये सब पहले से लिखा हुआ था। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे भक्ति चैनल से जुड़ें, जहां हर कथा में छुपा है ईश्वर का अमृत।